पार्टी के अंदर खाने में सब ऑल इज वेल है, भाई वीरेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे बर्तन होती है, बर्तन आपस में ढन बनाते हैं, लेकिन हम ऑल इज वेल। हम लोग पुरोधा लालू प्रसाद यादव के विचारों से ओत-पोत हैं और हम लोग का विचारधारा एक है, जो फितरत ताकते हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोग अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। के बाकी पूर्व चुनाव में मिली करारी हार के बाद हम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणविजय साहू से जुड़ेंगे और हार का आखिर वजह कहां चूक हुई। इतने बड़े अंतराल से नई पार्टी आकर यहां पर जीत हासिल कर ली और भारतीय जनता पार्टी का जो 30 साल का किला था वो ध्वस्त कर दिया। सीधा जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे, कहां चूक हुई इतना। देखिए, जनता का गुस्सा था, भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार से जनता नाराज थी और जनता ने जवाब दिया है। यह तो सीट भारतीय जनता पार्टी का है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुनाव हारे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो चुनाव हारी है। इस सही है, राष्ट्रीय जनता दल को पिछले चुनाव के मुकाबले मुझे अंक कम मिले हैं, लेकिन हमारे हौसले कमजोर नहीं हुए। हम मजबूती के साथ हैं और सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जिन विचारों, जिन वसूलों पर इस पार्टी को। क्या लगता है तेजस्वी जी जगह नहीं बना पा रहे हैं क्या? जो लालू जी करके गए वो जगह तेजस्वी यादव नहीं बना पा रहे। अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव तो आप देखिए 2015 के चुनाव में जिस प्रकार से आम चुनाव हुआ, 83 से ज़्यादा सीट आया उनके नेतृत्व में। 2020 में भी 80 सीट आई। 2025 में अगर 10,000 रुपया सरकार नहीं बांटती तो सरकार बन रही थी। तेजस्वी प्रसाद यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, तो बिहार की जनता तो मानती है कि मेरा मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव है, लेकिन लगातार ये लोग जो मैनेज करके किसी प्रकार से डेंट पेंट करके, रंग दोहन करके, नाम बदल के सिर्फ सरकार में बने रहना चाहती है। जनता देख रही है और जनता ने एक बड़ा सबक दिया है। बांकीपुर की महान जनता ने सबक दिया है और इससे भारतीय जनता पार्टी समीक्षा पर समीक्षा कर रही है, बैठक पर बैठक कर रही है। लेकिन सवाल आज भी बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री स्वयं इस बैठक में है। आखिर 35-40 वर्षों से जो किला को यहाँ की महान जनता ने जो ढाया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बीच नाराजगी है। लेकिन चाहे इनकाउंटर हो, फर्जी इनकाउंटर हो, पटना शहर जो नगर निगम के रूप में है, नरक निगम हो गया है। लोग जी नहीं सकते हैं। 8 दिन से हड़ताल पर सफाई, कूड़ा कामवार लगा हुआ है। जहां वीआईपी मोहल्ला आप कहें तो भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद माननीय रविशंकर प्रसाद के घर के सामने नागेश्वर कॉलोनी बोरी रोड में 1 ट्रक से ज़्यादा कूड़े पड़े हुए हैं और उसमें अनाज सड़ रहे हैं। महामारी फैलने वाली है, तो सरकार का तो ध्यान इस पर है नहीं। जो कर्मचारी हड़ताल पर, उनसे बात करनी चाहिए। यही तो लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय दिया। उनसे बैठा के बात करनी चाहिए कि आखिर क्या मांग है उनका। जो मांग है सरकार को बात करनी चाहिए, उस पर मांग को माननी चाहिए, क्योंकि वही अंतिम लोग हैं जो शहर को साफ रखते हैं अपनी मेहनत के बदौलत। और उसको इस प्रकार से लगातार कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कहीं समान वेतन का मामला है, तो हर बिंदु पर सरकार को सोचना चाहिए और पटना शहर जो नर्क में तब्दील हो गया है उसको बचाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अब राजद समीक्षा कब करेगी? कहाँ चूक हुई? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और विचारधारा की पार्टी है। हम लोग सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग विचारों वसूलों की राजनीति करते हैं। हम लोग निश्चित तौर पे जो हमारी हार हुई है, पार्टी की पैनी नज़र है और पार्टी गंभीरता पूर्वक इन विचारों को विचार कर रही है। आपके कोर वोटर में प्रशांत किशोर सिंधमारी कर दिए हैं, अपना कोर वोटर आप लोग नहीं बचा पा रहे हैं। अब देखिए, सवाल जब जनता का मूड होता है, जनता का करवट होती है, तो आप देखिए जनता ने करवट दे दी और भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ चले गई। तो जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले चुनाव में 50,000 वोट से जीती, 51,000 वोट से जीती, इस बार 19-20 हज़ार वोट से हार गई। तो जनता महान है लोकतंत्र में, नेता महान नहीं है, जनता महान है। जनता हमेशा अच्छा परिणाम देती है। तो राजद को इससे फर्क नहीं पड़ता? राष्ट्रीय जनता दल हर पहलू पर मंथन कर रही है और जनता के मिजाज को भांप रही है और जनता के मिजाज और वसूलों पर काम करेगी। पार्टी के अंदर खाने में सब ऑल इज वेल है, भाई वीरेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, एक बर्तन जहाँ किचन होता है वहाँ बर्तनें होती है, बहुत सारे बर्तनें होती है, बर्तन आपस में ढन बनाते हैं, लेकिन हम ऑल इज वेल।
सभी लोग एकजुट हैं। एक सामाजिक न्याय के हम लोग पुरोधा लालू प्रसाद यादव के विचारों से ओत-पोत हैं और हम लोग का विचारधारा एक है, जो फिरता पर ताकते हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोग अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। चलिए, तो बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से करारी हार राष्ट्रीय जनता दल को भी मिली है, हालांकि 30 साल का किला भारतीय जनता पार्टी का जो जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर ने तोड़ा। जनता इस बार जाति पाति से उठकर अपना अधिकार जताई है, जिसका नतीजा सामने आ गया है। प्रशांत किशोर एक सीट जीत गए हैं। अब देखना होगा प्रशांत किशोर जिस तरह से उपचुनाव से पहले जो वादा किए हैं बांकीपुर की जनता के साथ, क्या वो पूरा करेंगे या वही जुमलेबाजी जनता के बीच में जैसे आम नेता रखते हैं वही रखेंगे। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।